एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो हम देखेंगे कि एनर्जी क्राइसिस क्या होते हैं और पाकिस्तान में ये किस तरह प्रिवेल कर रहे हैं। तो लेट मी प्रोसीड फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पहली बात ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैक ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज कम है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या कोई और रिसोर्सेज हो। हायर डिमांड फॉर पावर, और पावर की डिमांड ज़्यादा है, एंड नो प्लानिंग इन पास्ट, और पास्ट में कोई इसके ऊपर प्लानिंग नहीं की गई। द मेजर काज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ एनर्जी इज थेफ्ट ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। और पास्ट में इसके क्राइसिस की एक ये भी रीज़न रही है कि इसकी चोरी बहुत होती रही है। ऑन द अदर हैंड, raising the fuel prices is the big cause of generating electricity। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो एक बहुत बड़ी कॉज है इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस में, क्योंकि उससे महंगी बिजली पैदा होती है। तो इस तरह के मिले जुले रुझानात इसमें देखे जाते हैं एनर्जी क्राइसिस में। और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी चूंकि टॉपिक की लिमिटेशन है तो हम इतना ही डिस्कस कर सकते हैं। अब चैलेंज की बात करते हैं कि पाकिस्तान को चैलेंज क्या है। असल में इस वक्त पाकिस्तान को क्या चैलेंज है, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। लोड शेडिंग लास्टिंग फॉर आवर्स आर द साइन ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। कई घंटों तक लोड शेडिंग होती है देहातों में, शहरों में, इंडस्ट्रियल एरियाज में। द रीजन इज सिंपल, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान एक्सीड सप्लाई बाय 5000 मेगावाट। ठीक है, 5000 मेगावाट का डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 5000 मेगावाट लेस है, या इससे कुछ कम होगी, लेकिन इतनी है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये गैप है। अब हम ये जो चैलेंज है इसको किस तरह कैटर किया जा सकता है, और ये मसाइल क्या क्रिएट कर रहा है हमारे साथ। एक तो चीज है अफोर्डेबिलिटी की। फर्स्ट इज द अफोर्डेबिलिटी चैलेंज। पाकिस्तान जनरेट्स वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। द कॉस्ट पर यूनिट किलोवाट आर KWH जिसे कहते हैं ऑफ जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज अराउंड 14 रुपीज। ये कंज्यूमर्स on average pay 11.50 rupees per KWH। The systematic subsidy, सब्सिडी आप अगर आपके पास बिल आते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सब्सिडी होती है, which is almost 15% of the cost, adds up to billion in losses। तो ये सब्सिडी जो इतनी मिलती है, तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिलियंस के लॉसेस हो रहे हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है वो 14 से 15 रुपए है, लेकिन जो कस्टमर पे कर रहा है वो 11.50 पे कर रहा है, और बाकी जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे के उसे सस्ता रखने की अभी कोशिश कर रही है। और अगर गवर्नमेंट भी सब्सिडी नहीं देती तो डेफिनेटली फिर ज्यादा मसला है। कलेक्शन की बात कर लें, कलेक्शन में एक और चैलेंज है। कलेक्शन इज अनदर चैलेंज where the distribution companies fail to collect outstanding dues from consumers। The recovery rates range between 80% to 90%। इसका मतलब है 10 to 20% जो है वो रिकवरी नहीं है। ठीक है, लोग बिल ही नहीं देते। We assume that Pakistan generates 100 units of electricity, the system losses 22 units to theft। 22 यूनिट उसमें चोरी हो जाते हैं। Thus only 78 units रीच कंज्यूमर्स, और उसमें से 100 में से 78 यूनिट जो है वो कंज्यूमर्स तक जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कलेक्ट अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द अमाउंट्स बिल टू कंज्यूमर, और जो बिल भेजती है उसमें से 85% कंज्यूमर्स पे करते हैं। अगर आप सिंध वाली साइड पे जाएं तो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मतलब बिजली तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं कि बिल होता क्या है, और कोई वहां पे कनेक्शन काटने के लिए जा भी नहीं सकता, राइट। तो द सिस्टम देयरफॉर रिकवर्स रेवेन्यू फॉर ओनली 66 यूनिट्स ऑफ द 100 जनरेटेड। 100 यूनिट प्रोड्यूस करके रिकवरी जो है वो 66 यूनिट्स की है। ये आपने देखा
ये मेजर चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। ना पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को थोड़ा विजिट हम कर लेते हैं कि किस तरह का पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है। पाकिस्तान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वेल डेवलप्ड, ये यू नो वेल कि ये इतना अच्छा डेवलप नहीं है, रादर इट इज कंसिडर्ड टू बी अंडर डेवलप्ड एंड पुअरली मैनेज्ड। अंडर डेवलप भी है, फिर इसकी मैनेजमेंट भी बड़ी पुअर है। करंटली countries facing a severe energy crisis, the demand exceeds supply and hence load shedding is common phenomenon through power shutdown। ठीक है, ये आए रोज आप एहतजाज भी देखते हैं, मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गायब होती है, गैर एलानिया तौर पे गायब होती है, तो घंटों घंटों बिजली चली जाती है, इवन सारा सारा दिन भी कई इलाकों में नहीं आती। एनर्जी सप्लाई की अगर बात करें तो यस, एनर्जी सप्लाई की अगर हम बात करें तो आई एम गोइंग टू शेयर यू अबाउट द सप्लाई फिनोमेना इन पाकिस्तान। Pakistan needs around 15,000 to 20,000 megawatt electricity per day। तकरीबन कोई 20,000, 18 से 20,000 कह ले, इतनी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पर डे पाकिस्तान में चाहिए। However, currently it is able to produce about 11,500 megawatt per day. Hence, there is a shortfall of about 4,000 to 9,000 megawatt। कम से कम 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है पर डे। दिस शॉर्टेज इज बैडली अफेक्टिंग द इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जारी बात है, जब बिजली नहीं जाएगी, इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी और इंडस्ट्रीज में काम नहीं होगा, लेबर वेली बैठी रहेगी, तो जो प्रोड्यूसर है उसका लॉस होता है। तो इसी तरह एनर्जी कंजम्पशन की अगर बात करें, पाकिस्तान एनर्जी कंजम्पशन इज मेड बाय मिक्स ऑफ गैस, ऑयल, electricity and coal and LPG sources with the different levels of shares। Gas consumption stood at 43.7%, oil 29%, electricity 15.3%, and coal is 10.4% and LPG is 1.5%। ये एनर्जी के कंजम्पशन के सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें एलपीजी 1.5% इस्तेमाल होती है, 10% कोयला इस्तेमाल होता है, 15.3% इलेक्ट्रिसिटी तेल भी इस्तेमाल होता है 29%, और 43.7% गैस की कंजम्पशन होती है। ये कंजम्पशन का फिनोमेना है। सप्लाई का मैंने आपको बता दिया, कंजम्पशन कुछ इस तरह से होती है। और अब अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं, किन किन सोर्सेज के थ्रू पाकिस्तान में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द पास्ट वाज 29% ऑफ टोटल शेयर ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम इज आल्सो यूज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका हाथ है, which count 64% of total electricity generation, 34% coming from hydro generation, और हाइड्रो जनरेशन से 34% आ रही है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये एक सोर्स है एनर्जी का, जो कि बिजली बनाने के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और वैसे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको पता है इस्तेमाल होती हैं रोजमर्रा जिंदगी में। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो importance of natural gas is increasing rapidly। Average production of natural gas is approximately 4 million cubic feet per day as against 3 million during last year, and showing an increase of 1.56% annually। 1.56% या 2% आप कह लें, नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, राइट। तो नेचुरल गैस वैसे भी जो है एक एनर्जी, अगर उससे हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होगा और बहुत अच्छा है और इसको होना भी चाहिए। हाइड्रो पावर की बात कर लेते हैं। हाइड्रो पावर इज जनरेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर। पानी से जो बिजली बनती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है। पाकिस्तान इज हैविंग रिच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन हाइड्रो पावर। सबसे ज्यादा बिजली हमारी पानी से ही बनती है। However, only 34% of total electricity generation is coming from hydro power। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास डैम्स कम है और पानी का स्टोरेज कम है।
currently we are having 6.555 megawatt ना 6555 मेगावाट जो है वो हम हाइड्रो पावर से यानी पानी से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी अदर सोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हाइड्रो पावर की बात मैंने आपको बताई। हाइड्रो पावर के अलावा यू कैन सी विंड पावर की हम बात करते हैं। विंड पावर यूजेस द पावर ऑफ द विंड, यानी हवा से एनर्जी बन रही टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ विंड टर्बाइंस। जो विंड टर्बाइंस है उनके ऊपर ये आप देख रहे हैं तस्वीर में भी ब्लेड्स लगे होते हैं, तो उनसे उनकी रोटेशन होती है। तो रोटेशन जो है ना वो मैग्नेटिक होती है, मैग्नेट्स से होती है, रोटेशन ऑफ मैग्नेट्स आप कह लें, विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से बिजली बनती है। थ्रू पाकिस्तान हैज पोटेंशियल्स ऑफ विंड एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम 10,000 मेगावाट टू 50,000 मेगावाट, यानी पाकिस्तान जो है 10,000 से 50,000 मेगावाट जो बिजली है वो विंड पावर से बना सकता है, अगर बनाना चाहे, अगर उसको इंस्टॉल करे तो। विंड पावर के अलावा सोलर पावर की हम बात कर लेते हैं। सोलर पावर इन्वॉल्व्स यूजिंग सोलर सेल्स to convert sunlight into electricity. Pakistan has potential of more than 1 lakh megawatt from solar power. 1 लाख मेगावाट अगर प्रोड्यूस होती तो हमारी तो 20,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है, बाकी हम बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हम इंस्टॉलेशन कर लें तो। सोलर पावर के अलावा न्यूक्लियर पावर भी है। इस वक्त पाकिस्तान में 2 या 3 एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट्स हैं जिनसे बिजली बन रही। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूज न्यूक्लियर रिएक्शंस टू जनरेट एनर्जी by the reaction of uranium with a nuclear reactor. Pakistan has a small nuclear power program with 425 megawatt only, but there are plans to increase this capacity. लेकिन ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा प्लांट्स की जरूरत है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से हम जो है इससे एटॉमिक एनर्जी से ज्यादा, यूरेनियम की मदद से ज्यादा हम बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज क्या है? इज इन फ्रंट ऑफ यू। ग्रोइंग एनर्जी डिमांड इज द बिग कॉज ऑफ एनर्जी शॉर्टफॉल। जारी बात है उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उस तरह प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इस वजह से एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं ओवर द इयर्स। देयर इज अ ग्रेटर नीड ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको पता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2% के हिसाब से बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो एनर्जी है उसका शॉर्टफॉल आ रहा है और उसकी प्रोडक्शन का शॉर्टफॉल आ रहा है, जबकि जो डिमांड है वो बढ़ रही है। आप ये देखें कि ये जो कर्व है ये एनर्जी की डिमांड को शो कर रहा है, ठीक है, जो येलो कलर में जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। लेकिन अगर आप सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई है पास्ट ईयर्स में, और ये सप्लाई जो है इस तरह है, मतलब स्टैग्नेंट सप्लाई जा रही है। ये दरमियान में इतना शॉर्टफॉल है। ये जो एरिया जिसको मैं ये अभी वो कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, ये शॉर्टफॉल है बीच में, जो कि हमारी इकोनॉमी को बड़ी हद तक तबाह कर रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। दो रीजंस, दो कॉजेज मैंने आपको बताई, और मेजर दो कॉजेज यही है एनर्जी क्राइसिस की। मेजर पाकिस्तान में यही दो कॉजेज है। इसके अलावा जो है मैं आपको बताता हूँ और भी कॉजेज हैं, जैसे लैक ऑफ प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देखो पॉपुलेशन तो बढ़नी है, राइट, और इसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री भी ने ग्रोथ तो करना ही करना है, लेकिन इसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम फर्दर बिजली की सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन पाकिस्तान ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग very less number of power producing plant were installed to meet the demands. Over the years the gap between energy demand and supply increases. और आपने देखा, जैसे मैंने पीछे ग्राफ में भी आपको दिखाया कि इसका जो गैप है सप्लाई और डिमांड का एनर्जी का, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप देखें तो सिंपल सा सोल्यूशन है। पॉसिबल सोल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स that cause of energy crisis in Pakistan government takes quick serious action and builds dams for future.
पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फ्यूचर के लिए डैम बना ले जहां पे पानी स्टोर हो सके। दे हैव बीन यूज्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक हाइड्रो, और उनको जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल होने चाहिए, जिस तरह के हाइड्रो है, जैसे कि न्यूक्लियर है, जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे जियोथर्मल है, जैसे बायोगैसेस है एंड विंड एनर्जी है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड प्ले देयर रोल इन सेविंग द एनर्जी। उसके अलावा हम पब्लिक को भी चाहिए कि हम एनर्जी सेव करने के लिए कुछ करें। आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा लाइट्स होती हैं और बगैर जरूरत के उनको बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। जरूरत से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड अडॉप्टेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लाइन लॉसेस नहीं होने चाहिए और बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए। एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू एनर्जी, और जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है एनर्जी का उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये इसके सॉल्यूशंस थे। होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप अपने माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड द सेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?